अल्लाह सुब्हानह तआला का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने हमें दोबारा से मौका दिया कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास तक पहुंच गए हैं। और अल्लाह सुब्हानह तआला से दुआ करती हूँ कि इतने प्यारे सबक हैं आज की क्लास में भी, अल्लाह सुब्हानह तआला हमारे अमल में ढाल दे, हमें उसकी समझ अता करे। क्योंकि क्लास में बहुत मज़ा आता है, सुन के लगता है कि ओ वाओ! लेकिन बस दुआ करें कि वो ठहर जाए, अंदर ठहर जाए किसी तरह से। और इंशाल्लाह जब दुआ करेंगे तो अल्लाह सुब्हानह तआला ज़रूर कबूल कर लेते हैं। आज सबसे पहले तो मैं बेसिकली जो टिकटॉक पे आप लोग सुन रहे होते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जब क्लास ख़त्म होती है ना, उसके बाद यूट्यूब में हमारा टेस्ट होता है। जो भी क्लास आप सुनेंगे इसके बारे में आप देखेंगे, मल्टीपल चॉइस का टेस्ट होगा, आप ज़रूर दीजिएगा। और फिर आप अपनी टीचर को सेंड कर देना। अगर आपके पास टीचर नहीं है तो आप मैसेज यूट्यूब में आप कर दें। आप लोगों को इंशाल्लाह वहाँ पे टीचर्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप अपने टेस्ट जो है उसका रिज़ल्ट उनको पोस्ट कर सकें। तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब आप क्लास सुनते हैं तो फिर एक लगता है फिर याद रह जाता है। जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें ये भी शौक होता है कि जब हम सुन रहे हैं तो हम गौर से सुनें, इसके बारे में कोई सवाल आ गया तो हम कैसे जवाब देंगे। तो मैंने कहा कि ये भी मैं आप लोगों को याद करवा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब अशूरा का रोज़ा भी आने वाला है। अगेन देखें, अभी रमज़ान में हम रोज़ों से फ़ारिग हुए थे तो फिर शव्वाल के रोज़े आ गए। शव्वाल के रोज़े हमने अल्हम्दुलिल्लाह किए, ख़त्म किए, लेकिन हर महीने भी आप देखें मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा आता है, फिर उसके बाद अय्याम 20 के रोज़े आ जाते हैं जो कि 13, 14 और 15 के होते हैं। इसके बाद ज़िलहज्जा के रोज़े आ गए थे, हमने वो भी पूरे किए। और अब हमें अल्लाह सुब्हानह तआला दोबारा से मौका दे रहे हैं कि हम इंशाल्लाह जो अशूरा का रोज़ा है वो रखेंगे। अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इतनी फ़ज़ीलत बताई है कि मतलब एक पूरे साल जो गुज़रा हुआ साल है ना, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उसका कफ़ारा बन जाता है। तो इसलिए जो लोग रख सकते हैं ज़रूर रखें, नफ़ली रोज़ा है लेकिन बहुत फ़ज़ीलत है। और दूसरी एक और भी बात मैं क्लियर करना चाह रही थी कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद इसका ताल्लुक मुहर्रम मतलब करबला के साथ है। तो इसका ताल्लुक करबला के साथ नहीं है। ये रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम आने से पहले, उससे भी पहले रोज़ा ये अशूरा का रखा करते थे। इवन जब रसूलुल्लाह मदीना में आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक़्त यहूदी ये रोज़ा रखा करते थे। तो रसूलुल्लाह ने उनसे पूछा कि वो क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इस दिन फ़िरौन से, हमने वादी अतीका पढ़ा था ना, कि इस दिन उनको आज़ादी दिलाई थी। और इसके अलावा भी और बहुत सी फ़ज़ीलत है। तो इस दिन का रोज़ा पहले से ही लोग रखा करते थे। लेकिन जब हमारे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए ना, जो कि 2 हिजरी में हुए, जब मदीना में आए हैं रसूलुल्लाह, तो उससे पहले तो यही रोज़ा रखते थे। तो तब रसूल अल्लाह ने कहा कि अब रोज़े तुम पे फ़र्ज़ हो गए हैं, ये वाले जो रमज़ान के महीने के 30 रोज़े हैं। लेकिन जो ये वाला रोज़ा है ना, ये नफ़ली रोज़ा है, लेकिन उसकी फिर फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, ये सही बुख़ारी की हदीस है 1592। उन्होंने फरमाया कि लोग रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। और इस रोज़ खाना काबा जो है, काबा शरीफ का गुलाफ बदला जाता था, उसको गुलाफ पहनाया जाता था। फिर जब अल्लाह सुब्हानह तआला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए जो कि 2 हिजरी में हुए थे, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अब जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। अच्छा, इसकी फ़ज़ीलत फिर उन्होंने बयान की, ये सही मुस्लिम की हदीस है 1162 और तिर्मिज़ी की है 7520। 752 सॉरी। तो अच्छा 20 भी देख लीजिएगा। वो लिखा हुआ ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैंने डाला हुआ है। अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि आशूरा के दिन का रोज़ा 1 साल पहले के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। और फिर हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है 4737,
کہ इब्न अब्बास बयान करते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे ना, तो यहूदी जब रखते थे तो रसूल अल्लाह तो पहले से आ गए थे, तो ये वाली हदीस जब हम पढ़ते हैं ना तो कई दफ़ा दिमाग में आता है कि ऐसे कैसे, क्योंकि रसूल अल्लाह तो शुरू से उधर थे, जब मदीना में आया तो ये आखिरी साल में कैसे पता चला उन्हें? तो लोगों ने, सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, उनका जैसे होता है ना ध्यान उधर करवाया। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने कहा कि ये अशूरा का रोज़ा जो है, ये यहूद भी रखते हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अच्छा उनकी मुशाबत ना हो, इसलिए फरमाया कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट ईयर में हम इसके साथ एक और दिन का रोज़ा जैसे 9 मुहर्रम का रोज़ा मिलाएँगे अशूरा के साथ, या तो 9 और 10 का या 10 और 11 का। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया था, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं रखा। लेकिन कहते हैं कि लेकिन ये हुक्म अभी तक मसनून है। मतलब अगर आप रख सकते हो तो ज़रूर रखिएगा 2 रोज़े, और अगर नहीं रख सकते हो तो 1 तो ज़रूर रख लीजिएगा। और हमारा तो आई थिंक थर्सडे को आ रहा है। कल और परसों का रोज़ा हो जाएगा, या फिर परसों और उसके अगले दिन का रोज़ा रख सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बस तौफ़ीक अता करे। देखिए जो रख सकते हैं वो ज़रूर रखें, जो नहीं रख सकते वो दिल में दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि उसका भी उनको ज़रूर अजर देंगे। अच्छा, एक और हदीस मुझे बहुत प्यारी, मेरी बड़ी फ़ेवरेट है, मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मुस्तदरक लिल हाकिम की है और 4576 और मुस्नद अहमद 641। मैंने दोनों हदीसें मिला दी हैं ताकि मैं उसको आपको बयान करना चाह रही थी कि 18 ज़िलहज्जा 10 हिजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा से वापस आ रहे थे। तकरीबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के आप सोच लें 3 महीने पहले की बात है। तो मक्का और मदीना के दरमियान में जो जगह है वादी खुम, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे और वहाँ पे उन्होंने खुतबा दिया था। पहले उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया कि ए लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। देखो, मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। कौन-सी 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ? पहली है अल्लाह की किताब, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वो किताब हदायत है, वो नूर है और वो अल्लाह की रस्सी है। और जो इसे मज़बूती से थाम लेगा वो हदायत पर है, और जो इसे छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। और दूसरी जो चीज़ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वो जो दूसरी भारी चीज़ वो है अहले बैत। मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा ये फरमाया और हज़रत अली का हाथ पकड़ के फिर पकड़ा और फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु। जिसका मौला, मददगार, दोस्त मैं हूँ, अली भी उसका मौला है। आपने देखा है कि अक्सर लोग जब कहते हैं ना मौला अली, तो यही वजह थी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अबू हुरैरा कहते हैं तो ये उनको उनका नाम नहीं था, मतलब उनका असल नाम तो नहीं था ना। और जैसे उस्मान गनी कहते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाम से कभी उनको पुकारा ना, तो वो मोहब्बत से वही नाम से उनको याद करना शुरू कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मौला अली कहने का है, तो यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु। तो और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा वाली मौवालाहु, कि ऐ अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे, तू भी उससे दोस्ती रख, और जो अली से दुश्मनी रखे, तू भी उससे दुश्मनी रख। हज़रत अली से मोहब्बत के लिए कहते हैं ये एक हदीस ही काफ़ी थी कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अली से मोहब्बत रखेगा मगर मोमिन, और अली से बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफ़िक।
तो हज़रत अली अब जैसे मुहर्रम आता है तो डेफ़िनेटली हम ये सारे वाक़ये दोबारा से याद आते हैं और दोबारा से याद करते हैं अल्लाह सुब्हानह तआला से तौफ़ीक भी माँगते हैं कि जो कुछ अहले बैत ने जितनी मुश्किलें सही मैं कभी हज़रत अली की लाइफ़ हिस्ट्री पढ़ती हूँ ना तो ऑनेस्टली वो कहते हैं ना कि जान निकल जाती है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पहले पता चल गया था ना कि हज़रत हसन हुसैन उनकी गोद में थे तो वो ज़ारों क़तार रो रहे थे, ज़ारों क़तार रो रहे थे। हज़रत अली ने देखा तो कहा कि मेरे माँ-बाप आप पे फ़िदा हों, आप क्यों रो रहे हैं? तो रसूलुल्लाह ने बताया था कि मैंने जिब्राइल ने मुझे खबर दी है कि ये इस तरह से इस्लाम की खातिर अपने ही मुसलमानों के हाथ में जैसे ये शहीद होंगे। अल्लाह अकबर वो भी बहुत खूबसूरत हदीस है लेकिन अल्लाह सुब्हानह तआला जी हमें तौफ़ीक अता करे कि हम दीन की असल को समझ सकें क्योंकि असल घर हमारा जन्नत है। हमने वहाँ पे जाना है। यहाँ पे हम वो कमाने के लिए आए हैं और वो कमाई क्या है हमारे अमाल हैं। और अमल जो है वो दिन से रात तक जो कुछ भी हम करते हैं ना, किस तरह से एक-एक चीज़ हमारी लिखी जाती है, नोट की जा रही है और आखिर में वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह आ जाएगी। आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम यही देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने इसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई की है। आज इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरत बनी इसराइल आया नंबर 66 से आया नंबर 65 में हम देख चुके थे लास्ट क्लास में हमने देखा था इब्लीस का पूरा वाकया हम अच्छे से हम जाने थे कि किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़ा होकर बहस करना शुरू हो गया कि मैं इसको सजदा नहीं करूंगा और मैं क्यों इसको सजदा करूं वो सारा हमने पढ़ा था लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये एक आया ऑनेस्टली इतनी हिम्मत देती है ना कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान कि मेरे बंदे पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा वकफा बिरब्बिका वकीला और काफी है तेरा रब तेरा कारसाज होने के लिए काफी है तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने उसको कहा जा तू दफा हो तू मरदूद है तू निकल यहाँ से लेकिन तू मेरे बंदे का तूने जो करना है कर तू आगे से आ रहा है पीछे कहा ना उसने कि मैं इनकी जड़ों तक काट दूंगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था, "तू मेरे बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।" दुआ करें कि या पाक परवरदिगार हमें उनमें शामिल कर दे जो तेरे बंदे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे देखिए अगली आयत में यूँ लग रहा है कि एकदम से टॉपिक बदल गया, लेकिन टॉपिक नहीं बदला। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं रब्बुकुमुल लज़ी कि तुम्हारा रब वो है जो यूस जी जो चलाता है लकुमुल फुल्का तुम्हारे लिए कश्ती फिल बहरी समंदर में ली तब तगु मिन फضलिही ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो अच्छा अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी जो नेमतें हैं ना उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला याद करा रहे हैं पहले क्या था कि मेरे बंदे का तू कुछ नहीं मेरे बंदे का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो एग्जाम्पल दी है ना वो है एक समंदर की। अब ज़रा इमेजिन करें कि समंदर जैसे हम सैर करने जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि समंदर के किनारे पे वॉक कर रहे हैं, समंदर के एक खुशी का एहसास होता है। लेकिन जब यही समंदर बिफर जाता है या फिर आप सुनामी आपने देखा होगा तो मूवीज़ में, ड्रामों में या कभी इस तरह से आपने देखा होगा कि जब सुनामी आता है तो फिर कैसी तबाही आती है ये इतना अगर खड़े होकर देखो समंदर को कोई किनारा ही नहीं होता राइट और रात को स्पेशली जो उसकी आवाज होती है ना उसमें खौफ आना शुरू हो जाता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या बता रहे हैं कि वो इतना बड़ा समंदर जो इतना एक एक सुई आप डालो ना तो उस समंदर के अंदर चली जाए और उसमें किस तरह से एक छोटी सी कश्ती कश्ती किसने सबसे पहले बनाई थी आपको याद है ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से बना रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कैसे वो कश्तियाँ जो हैं वो समंदर इतना बड़ा समंदर उसके ऊपर कैसे आराम से चलती हैं। क्यों? ताकि वो तुम्हारे लिए जो कारोबार का तरीका है देखिए हम हमारा वो होता है क्या कहते हैं ट्रेडिंग होती है वो सारी की सारी इसी तरह से शिप होते हैं ना, बड़े-बड़े शिप होते हैं, एक जगह से सामान दूसरी जगह जाता है।
अच्छा, अब ये तो समझ आती है बात की, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि अल्लाह सुब्हान तआला इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी में ये जो समंदर की तरह इतना बड़ी दुनिया है और उसमें बेइंतहा फ़ितने, क्योंकि आज़माइश है, कभी अच्छा वक़्त, कभी बुरा वक़्त, कभी दर्द, कभी खुशी, कभी तकलीफ़, कभी रोना, कभी धोना और कभी अल्लाह सुब्हान तआला सुकून अता करते हैं। उस दुनिया में अल्लाह सुब्हान तआला वो जो एक कश्ती है ना, एक मोमिन है जो, कैसे उसको आसानी के साथ गुज़ार देता है। वल्लाही ये बिल्कुल वही बात है कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने वाले, वो सब्र और शुक्र का एक जीता जागता नमूना बन जाते हैं। उनके लिए खुशी भी कोई बिग डील नहीं हो रही होती और उनके लिए गमी भी बिग डील नहीं होती। वो हर चीज़ को बिग डील मैं पता है क्यों कह रही हूँ? वो हर चीज़ को अल्लाह की तरफ से आने वाली चीज़ समझते हैं कि ये मेरे रब की तरफ से है। मैं अल्लाह सुब्हान तआला इस पे राज़ी हूँ और ये मुक़ाम जिसको मिल जाए ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने ही हमें बताया, सबसे पहला हमारा नफ्स कौन-सा होता है? नफ्से अम्मारा होता है। नफ्से अम्मारा कौन-सा होता है? जो कि ऐसा इंसान जो ख्वाहिशात का गुलाम होता है। आप ज़रा इस चीज़ को ना बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने बताया कि हम इंसान हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी, कि मुझे कभी ये एहसास भी ना हो, मतलब मैं सुबह से रात तक कभी मेरे दिल में ये बात ना आए कि मैं जो कर रही हूँ, क्या मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रही हूँ? क्या जो मैं कह रही हूँ, क्या मेरा रब इससे राज़ी है? ये क्वेश्चन अगर आपके दिल में नहीं उठ रहा, तो सोचने की बात है। वो नफ्से अम्मारा होता है, जो इंसान को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेता है कि तू जो कुछ कर रहा है ठीक है। मुतमईन अपने आप से, बेशक वो गलत काम कर रहा है, बेशक अल्लाह की नाफ़रमानियाँ कर रहा है, बेहयाई के काम कर रहा है, किस तरह से वो अल्लाह के अहकामात तोड़ रहा है, लेकिन उसको कोई फ़िक्र नहीं है, मुतमईन बिल्कुल अपने अंदर से। ये कौन-सा नफ्स है? नफ्से अम्मारा। अब दूसरा नफ्स कब होता है? ये नफ्से लवामा जो होता है ना, ये कब आता है? अब देखिए ये अल्लाह सुब्हान तआला के सदके जाए कि किस तरह से हमें समझा रहे होते हैं कि देखिए जब ये वाला नफ्स आता है ना नफ्से लवामा, इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक सख्त वाली चोट लगती है जिसको कहना चाहिए ना, एक बहुत कभी कहते हैं ना कि कोई ऐसा किसी की डेथ हो गई, किसी लव वन की, कि बंदा झुंझोड़ा जाता है, कोई गम ऐसा आ गया, कोई परेशानी आ गई, मतलब उसको शेक कर देता है जिस तरह। तो ये लेवल जब आता है ना, वो इस वक़्त आता है कि इंसान के अंदर वो चीज़ जो, क्योंकि हमारा अंदर जो हमारा जो रूह है ना, वो तो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से है। तो इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा होना शुरू हो जाती है कि मेरा रब आखिर मुझसे चाहता क्या है? मैं जो काम कर रही हूँ, क्या मेरा रब मुझसे नाराज़ तो नहीं है कि मैं ये काम कर रही हूँ? अच्छी बात है ये बात सोचना, अच्छी बात है कि आपके दिल में ये बात आ जाए और फिर इंसान की जंग शुरू हो जाती है अपने नफ्स के साथ। कभी वो कहता है, वो हर बात में एक होता है ना, यहाँ पे एक पैरा बिठा देता है कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ, ये ठीक काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? इससे अल्लाह राज़ी हो रहा है कि नहीं? अच्छा, फिर वो गलत काम करता है और उसको ये पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है, फिर वो तौबा करने को भागता है। अल्लाह सुब्हान तआला अब नहीं करूँगी, फिर गलती होगी, फिर ये नफ्स जो है ना, ये इस लेवल पे, ये बड़ा प्यारा नफ्स हो जाता है कि वो सारा वक़्त जंग हो रही होती है, अपने ही नफ्स के साथ, अपने ही अगेंस्ट, और ये होनी ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हम बार-बार अपने आप से जंग करते हैं, अपने आप से वादा करते हैं और बार-बार वादा तोड़ते हैं। ये होता है हमारे साथ। हम कहते हैं नहीं, आज के बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्त की पार्टी से वापस आए, आपने वो घर आती, यार उस वक़्त ये बात हो रही थी तो चुगली थी, मैंने क्यों सुनी? मैंने क्यों इस तरह की बात की? ये तो गलत बात होगी। अल्लाह सुब्हान तआला मुझे माफ़ी दे दे। अब मैं आइंदा कभी नहीं करूँगी। करते हैं ना ऐसे? ये जो भी इस लेवल पे है ना, वो अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर कई दफ़ा तो रोना निकलता है कि मैंने क्यों किया ऐसे? बाकायदा, क्योंकि घर आके इशा पढ़नी होती है ना, उसी में रोना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये इससे भी अगला लेवल आता है कि जब इंसान
इस लेवल पे आ जाता है जब वो ठहर जाता है। जब उसका नफ्स उसको बुराई दिखाता है, टेम्पटेशन होती है ना, जो नफ्स की जो चीज़ें हमें हमारी ख्वाहिशात होती हैं ऐसी वाली, जिसमें टेम्पटेशन होती है। अब वो टेम्पटेशन सामने आती है लेकिन यहाँ पे एक ठहराव होता है, आप उसकी तरफ जाते नहीं हैं और ना जाते फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इन्विटेशन है। जैसे मैं बाज़ दफ़ा आपको ये बात कहती हूँ ना कि बाज़ लोग कहते हैं कि तुम बोर नहीं हो रही थी? तुम इतनी मज़े की पार्टी थी, मेहंदी पे इतना मज़ा आया, इतने डांस था, रात के 3 बज गए, हम लोग तो थक-टूट के वापस आए। और दूसरी तरफ एक बंदा ये सोच रहा है कि यार मैं तो इतने सुकून में थी, मैं तो इतने ठहराव में थी, मैं तो इतना मज़ा किया, मैं अकेली बैठ के अल्लाह सुब्हान तआला को याद किया, मैंने तो ये भी तस्बीह कर ली थी, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। ये वाला लेवल आता है, तीसरा लेवल आता है। इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद है कि हम लोगों में से ज़्यादातर लोग आ चुके होते हैं इस लेवल पे कि जब वो कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे टेम्पटेशन होती है, जहाँ पे बुराई होती है, जहाँ पे शैतान हमको हमारे वसवसे डाल रहा होता है कि देखो बोर होगी, क्या फ़र्क पड़ता है, ये हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे सारे दोस्त हैं, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारे बच्चे हैं। लेकिन बंदा नहीं कर रहा होता ना, ये वाले लेवल पे और सुकून बिल्कुल। इस लेवल के बाद जब चौथा लेवल आता है ना, वो लेवल होता है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकारते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जी इला रब्बिकी रादियतुन मर्दिया ये वकफ़ा बिरब्बिका वकीला। ये वो लेवल आ जाता है जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से ये खुशखबरियाँ आ जाती हैं और आप बिलीव करें फिर वो उसके बाद इस मुकाम पे बंदा पहुँच जाता है कि वो जहाँ बैठा होता है ना, उसके इर्द-गिर्द के लोग उससे सुकून महसूस करते हैं। उसको वो जहाँ बैठा होगा ना लोग हील होना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर अल्लाह सुब्हान तआला वो हदीस याद है ना कि अल्लाह सुब्हान तआला उसके हाथ बन जाते हैं, उसकी आँख बन जाते हैं, उसके कान बन जाते हैं। ये मुकाम आ जाता है कि वो इमोशनली हील होना शुरू हो जाता है। वो कोई बात ऐसी कर देता है कि दूसरे को समझ आनी शुरू हो जाती है। अल्लाह करे कि ये मुकाम हमें आए क्योंकि रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्का फिल बहर लितब्तगु मिन फ़ज़लिही कि अल्लाह सुब्हान तआला क्यों ऐसे करते हैं कि वो जो मोमिन होता है ना, वो कायनात में वो अपने अराउंड लोगों में जो फ़ज़ल बाँट रहा होता है ना, वो इमोशनली लोगों को हील कर रहा होता है। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं इन्नहु काना बिकुम रहीमा कि बेशक है तुम्हारा रब तुम पर मेहरबान है। ये एक इतनी प्यारी बात थी कि मोमिन से अल्लाह सुब्हान तआला अपने बंदे से दूसरी जगह पे जब लेके आ रहे हैं तो क्या समझा रहे हैं कि कितनी मुश्किल आ जाए, कितना बड़ा तूफान आ जाए, अल्लाह सुब्हान तआला संभालने वाले हैं ना वो संभाल लेंगे। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जो लोग नहीं सुन रहे होते ना, देखिए तकलीफ ये होती है कि आज अगर हम देखते हैं, हम कहते हैं ना फितना हो गया, हर तरफ बुराई हो गई, गैरों को क्या कहेंगे, अपनी मुसलमान घर की बच्चियाँ आप देखें किस तरह से आप टिकटॉक पे जो लोग अभी टिकटॉक पे सुन रहे हैं, आप देखें कि क्या हाल होता है। कैसे वो नाच, नाच, नाच के झल्ले हो गए हैं कि कितनी मेहनत से वो गाने पहले ढूँढती हैं, फिर उनको याद करती हैं, फिर उसके ऊपर एक्टिंग करते वो अपने आप को ही बेचना होता है ना, अपनी एक्टिंग को बेचते हैं, वो अपनी किस तरह से एक-एक अदा को बेचती हैं। किसके लिए? शैतान ने पूरी तरह से काबू कर लिया। अब मैं कहती हूँ एक लम्हे के लिए सोचिए तो सही कि मेरे रब ने मुझे क्या दुनिया में नाचने-गाने के लिए ही सिर्फ़ भेजा था? छोटे से छोटे कपड़े पहन के फ़ख्र महसूस करना। अब देखिए कि ऐसा मीडिया का हाल हो गया कि दिखाया क्या जा रहा है कि जो जितने कम कपड़े पहन रहा है, जो जितनी ज़्यादा अदाएँ दिखा रहा है, जो जितनी ज़्यादा मूवमेंट्स अपनी बॉडी की दिखा रहा है, उनको इतने ही अच्छे रिश्ते भी मिल रहे हैं। उनके घर आप देखें, उनके वो ख़ामन जो है वो भी फूल ले के उनके इर्द-गिर्द फिर रहे हैं। उनको कोई रोक-टोक नहीं है, उनकी ज़िंदगी उस लेवल पे है कि वॉव! देखने वाले को लगे। दुनिया में देखें हमारी नई नस्लें कैसे तबाह हो रही हैं। ऑनेस्टली दिल काँपता है सोच के कि
हम सोचते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें इसलिए हम मुसलमान आपस में बात कर रहे हैं ना, गैरों को तो बात ही नहीं कर रहे, कि हम दिल चाहता है कि ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं ना, अब हम बुराई को रोकेंगे। हम अगर कोई ऐसी चीज़ होती है हम बताएँगे, लेकिन एक बुराई का समंदर है। ये वही समंदर है, ये बहर जो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा ना कि इतना बड़ा समंदर है कि समझ नहीं आती कि सिरा पकड़े तो कहाँ से पकड़े? कहाँ से रोकें किसी को? क्योंकि एक-एक बंदा जितने-जितने फॉलोअर्स अपने पीछे मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं और मिलियंस में लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मिलियंस में नई नस्लें कहाँ से कहाँ जाती जा रही हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें अपने रहम करम पे रखे। और देखिए अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं व इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु, जब पहुँचती है उनको तकलीफ़ फिल बहरी समंदर में, वल्ला, और वो गुम हो जाते हैं, मन तदऊना, जिनको वो पुकारते हैं, इल्ला इय्याहु, मगर सिर्फ वही जो या हा की ज़मीर, हू की ज़मीर किधर जा रही है? अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ। फिर जब वो मुश्किलों में फँसते हैं ना, तो फिर ये सारे जो नफ्स के पुजारी लोग हैं ना, जिन्होंने उनको बुत बना के रखा हुआ है, अब भी वो रसूल अल्लाह की बात याद रखिएगा कि हर ज़माने के बुत फ़र्क थे। रसूल अल्लाह के ज़माने में वो जो बुत बनाते थे, वो पागल नहीं थे कि मिट्टी के पकड़ के बुत बना के बैठ गए। वो अपने ज़माने के जो उनके जो गुज़रे हुए थे ना, नेक लोग थे, वो उन्हीं को वसीला बनाते थे कि ये अल्लाह सुब्हाना तआला से हमारे लिए माँगेंगे तो हमारी दुआ कबूल होगी। और अल्लाह सुब्हाना तआला यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो जो दुनिया में तुमने बुत बनाए हुए हैं ना, जिनको तुम पूजते हो, जिनको जब मुश्किल में पड़ जाते हो ऐसे, तो फिर वो कोई तुम्हारे काम नहीं आता सिवाय अल्लाह सुब्हाना तआला के। और अल्लाह का करम देखिए, पिछली आयत में हमने पढ़ा ना रहीमा, कि अल्लाह रहीम है। तो फिर अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्री, और जब हम उनको निजात देते हैं खुशकी से, तुम, तो तुम एराज़ करना शुरू कर देते हो। अब देखिए हम जैसा बंदा हो तो हम सोचे कि लो इतना गुनाहगार बंदा, दफ़ा करो, अब ये फँस गया तो फँसा, इसको पता चले क्या है। अल्लाह सुब्हाना तआला फिर भी जब बंदा फँसता है, अल्लाह को पुकारता है, दुआएँ करता है, गुनाहगार बंदा भी जब अल्लाह सुब्हाना तआला को पुकार रहा होता है, अल्लाह सुब्हाना तआला फिर मौका देते हैं। उसकी दुआ सुन लेते हैं। अब देखिए इसके बारे में एक हदीस भी आती है कि आई थिंक अक इकरमा, हाँ, इकरमा के थे कि वो अबू जहल का बेटा जो था। जब जो रसूलुल्लाह हिज्जतुल विदा नहीं, फ़तह मक्का के मौका पर ये अपनी जान बचाने के लिए भाग गया और जाके वो कश्ती पे सवार हो गया। अब कश्ती जैसे ही वो समंदर में आगे की तरफ गई है तो भंवर में फँस गई, और वो उस वक़्त सबने पुकारना शुरू कर दिया, जिस को वो पुकारते थे, अपने-अपने बुतों को पुकारना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने ये एहसास हुआ कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर उन्होंने पुकारना कहा, एक एक-दूसरे को कहना शुरू किया कि अब सिर्फ़ अपने अल्लाह को पुकारो, क्योंकि उसके बगैर हमें कोई अब बचा नहीं सकता। तो इकरमा कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि यही तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही तो वो कहते थे, तो मैं भाग के आया, मतलब मैं उनकी बात हम लोग नहीं सुन रहे थे। तो यही तो वो कहते थे, कहते फिर मैंने दिल-दिल में दुआ की, वो खुद अपना वाकया बाद में बताते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हान तआला मुझे, अगर तूने बचा लिया ना यहाँ से, तो मैं जाते ही उनके हाथ पे बैत करूँगा और मैं मुसलमान हो जाऊँगा। और फिर यही हुआ, अल्लाह सुब्हाना तआला ने बचाया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, पूरी कश्ती में एक बंदे के दिल में ये ख़्याल आ रहा है और वो अपनी वाकया बयान कर रहा है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनके अंदर ये चीज़ ही जाग जाए कि या पाक परवरदिग, किसी वक़्त हम यू टर्न लेने वाले बन जाए कि मैं इस ज़िंदगी से जो मैं गुज़ार रही हूँ, ये वो ज़िंदगी नहीं है जो मेरे रब ने मुझे कही है। मैं कैसे अपनी ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी इज़ माय नफ्स, मैं अपने नफ्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। मेरी मर्ज़ी मैं उठूँ ना उठूँ नमाज़ के लिए, मेरी मर्ज़ी मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं किस हाल में निकल रही हूँ, मेरी मर्ज़ी मैं कैसे कपड़े पहन रही हूँ, मेरी मर्ज़ी। नहीं होगा ऐसे। अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं वकानल इंसानो कफूरा, कि इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है।
अब देखिए कि सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बात बताई और दरिया में चलने वाली पहाड़ जैसी कश्तियाँ उसकी निशानियों में से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मुझसे दिखाते हैं ना, हम कहते हैं देखिए हमने ये पढ़ा था कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना मुझसे दिखा देते हैं ना, उसके बाद जो अल्लाह की नाफ़रमानी फिर करता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ऐसा अज़ाब आता है कि फिर चीखें निकल जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें, मुझे और आपको दुनिया में बहुत दफ़ा मुझसे दिखाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अगर वो चाहे तो हवा बंद कर दे और ये कश्तियाँ समुद्र में रुकी की रुकी रह जाएँ। यकीनन इसमें हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए निशानियाँ हैं। या उनको उनकी करतूतों के बाइस तबाह कर दे, वो तो बहुत सी खताएँ यूँ ही दरगुज़र कर देते हैं। एक और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्ह की एक रवायत थी, मैं उसको बहुत कोशिश कर रही थी उसका हवाला ढूँढने की, मुझे मिला नहीं है लेकिन डेफ़िनेटली कहीं होगा। अम, लेकिन वो बात इतनी प्यारी थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्ह इरशाद करते हैं कि मुझे मेरे खलील ने 4 बातें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, कि 4 बातों की वसीयत की और ये बातें मुझे दुनिया और माफ़िया में सबसे ज़्यादा महबूब है। अब फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि अबू ज़र कश्ती खूब मज़बूत बनाओ। मतलब कश्ती किसको कहा है कि नेक अमाल। खूब मज़बूत बनाओ कि समंदर बहुत गहरा है। समंदर क्या है? दुनिया। बहुत गहरा है और दुनिया कौन-सी? तुम्हारे नफ्स की दुनिया बहुत गहरी है और तोशा खूब खूब साथ रख लो कि मतलब नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रख लो कि सफ़र बड़ा लंबा है। और अगर और कमर हल्की रखो कि गुनाह अपने साथ हल्के रखो, गुनाह से बचते रहना कि घाटी दुश्वार गुज़ार है। और अमल को ख़ालिस कर लो कि परखने वाला खूब नज़र रखता है, वो ख़ालिस के अलावा कोई चीज़ कबूल नहीं करता। अल्लाहु अकबर! देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम कहते हैं ना कि हम कोशिश करते हैं कि अमल करें, अपनी अमल पे भी ना नज़रें गाढ़ा करो, नज़रें गाढ़ा करो। क्योंकि कोई अमल जिसके अंदर कोई दिखावा आ जाए, कोई तकब्बर आ जाए, कबूल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खालिस चीज़ लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो दिल जिसके अंदर थोड़ा-सा भी तकब्बुर होगा, वो दिल जिसके अंदर वो कहते हैं ना वो शीशा थोड़ा-सा भी फॉग आ जाती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिल में नहीं आते। दिल को साफ करना है, दिल की क्लियर करना है ताकि मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिल में आ जाएँ। वो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी कायनात में नहीं समाते, एक मोमिन के दिल में समा जाते हैं। अल्लाहु अकबर! तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इंसान जो है वो बड़ा ही नाशुक्रा है। देखिए सूरत निसा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। ए लोगों, अल्लाह को क्या पड़ी है? अल्लाह क्यों तुमको अज़ाब देगा? इन शकरतुम औ आमनतुम, अगर तुम शुक्र अदा करते रहो, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाते हो, व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, कि अल्लाह तो बड़ा कदरदान है और वो जानता है। वो तुम्हारे दिलों के हाल भी जानता है कि तुम क्या करते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत तकासुर में फरमाया, "सुम्मा लतसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम", कि ज़रूर बज़रूर लतुसअलुन्ना जो है ना, आप उस पे गौर करें कि अल्लाहु अकबर, इसमें 2 ताकीदें हैं, एक लाम ताकीद की और एक नून मुशद्दद। कि सुम्मा फिर लतुसअलुन्ना, ज़रूर ब-ज़रूर मैं पूछूँगा तुमसे, सवाल किया जाएगा तुमसे, यौमइज़िन, उस दिन जिस दिन अल्लाह के सामने तुम हाज़िर होगे, अनिन नईम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी तुम्हें नेमतें दी हैं ना, हर नेमत का सवाल होगा। और आप देखिए हम तो सर से पाँव तक अल्लाह की नेमतों में सरशार हैं। किस-किस का जवाब देंगे? एक सहाबी के बारे में आता है कि जब उन्होंने ये आया पड़ी ना कि अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन, कि क्या हमने तुम्हें 2 आँखें नहीं बनाई हैं तुम्हारी और ज़ुबान और 2 होंठ नहीं बनाए? तो ज़ारो-क़तार रोना शुरू हो गए।
साथ उनके बैठे हुए थे सहाबी, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं इतना? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हान देखिए, होता है ना कि कोई आयत पढ़ते हैं, हालाँकि 100 दफ़ा पढ़ी होती है, कभी अचानक वो दिल के अंदर ही लग जाती है, और फिर आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी अल्लाह सुब्हान तआला के ऐसे शुक्र ही नहीं अदा किया कि अल्लाह ने मुझे आँखें दी हैं, मुझे बोलने के लिए ज़ुबान अता की है। अल्लाह सुब्हान तआला हमें अपनी नेमतों पे शुक्र करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ किया करें, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें और अता करूँगा, और ज़्यादा दूँगा। तो बंदा सोचता है कि मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझसे राज़ी हो जाएँ। तो मैं जब बोल रही थी, तो मैंने खुद ही से मैंने ये पढ़ा नहीं है कहीं पे, लेकिन 2 डिफरेंट वो थी आयत थी, जिनको आयत नहीं, सॉरी, 2 डिफरेंट अहादीस थी, जहाँ से मैं इनको ले रही थी कि अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। तो ऐसे हम बोलते हैं ना कि अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लका शुक्र। और ये एक और हदीस में था, कमा यनबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानी। तो इतनी प्यारी बात लगती है, वो कई दफ़ा होता है ना कि अल्लाह, मैं तेरी तारीफ़ भी बयान करूँ, तो मैं कैसे बयान करूँ कि अल्लाह सुब्हानह तआला आप राज़ी हो जाएँ। तो वो जो हम सुबह की दुआओं में भी पढ़ते हैं ना, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। तो ऐसे लगता है कि दिल दिल तसल्ली में आ गया कि अल्लाह सुब्हानह तआला इतनी तारीफ़ बयान कर दी है। फिर सजदे में जाओ ना, तो फिर भी दिल चाहता है कि अल्लाह सुब्हानह तआला की तारीफ़ बयान करनी है, तो लफ्ज़ हम ढूँढ रहे होते हैं बेसिकली। तो इसी तरह से कोशिश किया करें कि अल्लाह को राज़ी करने वाले कलमात जो है ना, वो अदा करने की कोशिश करें। सजदे में जाएँ तो करें, कि फिर अल्लाह सुब्हानह तआला भी तो देख रहे होते हैं ना, कि मेरा बंदा चाहत उसकी क्या है, कि मुझे राज़ी करने के लिए कहाँ-कहाँ से चीज़ें ढूँढ-ढूँढ के, कैसे-कैसे कलमात ढूँढ के अल्लाह सुब्हानह तआला का शुक्र अदा करता है। देखिए, आँखों का शुक्र क्या है, ज़ुबान का शुक्र क्या है? ऐसा नहीं है कि तस्बीह पकड़ के सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करी, तस्बीह रखी, और फिर वही चीज़ें जो अल्लाह की नाफ़रमानी, वही आँख से वही चीज़ें देख रहे हैं, ज़ुबान से वही बक रहे हैं, पाँव से उसी जगहों पे जा रहे हैं जिससे अल्लाह ने मना किया। तो अल्लाह का शुक्र वही है जो अल्लाह सुब्हानह तआला ने जिन चीज़ों से मना किया है, उससे रुक जाएँ, और जिसका अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा है करने को, उनको करने के लिए एफ़र्ट लगाएँ, शौक से करें। और वो मुकाम आ जाता है जब इंसान एफ़र्टलेस नेकियां करता है, उसको पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, और वो नेकियां, वो उसका साँस लेना भी नेकी बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानह तआला आगे आया नंबर 68 में फरमा रहे हैं, आफ़ा अमिनतुम, क्या तुम बेखौफ हो गए हो? आप कभी एक-एक लफ्ज़ की उसकी देखिए कि अल्लाह सुब्हानह तआला मुझसे बात कर रहे हैं। हर कोई अपने ऊपर रख के देखे ना, कि अल्लाह सुब्हानह तआला मुझे फरमा रहे हैं कि क्या तुम बेखौफ हो गई हो आयशा, कि अन यख़्सिफ़ा बिकुम, कि वो दंसा दे तुम्हें, जानिबिल बर्री, कि तुम्हें खुशकी की जानिब, और युरसिला अलैकुम हासिबा, या वो भेजे तुम्हारे ऊपर पत्थरों वाली बारिश। अल्लाहु अकबर। सुम्मा ला ताजिदू लकुम वकीला, फिर तुम नहीं पाओ उसके उसके अल्लाह से नहीं पाओगे, तुम अपने लिए कोई मददगार, कोई साजगार नहीं पाओगे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानह तआला ने क्या बताया? पहले समंदर की बात की थी ना, कि ठीक है, तुम समझते हो कि समंदर में मैं तो समंदर की कभी सफ़र ही नहीं किया, तो मैं बच गई। जहाज़ में तो बैठे था, चलो जहाज़ में भी नहीं बैठे। हम कहीं भी अपनी गाड़ी में तो बैठे, आप टाँगे पे भी तो बैठे, आप साइकिल पे बैठे, आप कहीं पे भी बैठे। अल्लाह सुब्हानह तआला ने जो सवारियाँ दी है ना, इंसान को, वो मसख़र कर दिए हैं उसके लिए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं कि वहाँ पे रोना डाला था जब तुम फँस गए थे, और अल्लाह सुब्हानह तआला से सच्चे दिल से दुआ माँगी थी उस वक़्त, अल्लाह ने कबूल कर ली थी। अब तुमने क्या किया वापस होके? अब तुम क्या समझते हो कि मैं तो बाहर आ गया हूँ, तो अब कोई बात नहीं, फिर अल्लाह की नाफ़रमानियाँ शुरू कर दोगे? अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं कि फिर खुशकी में क्या करेंगे अल्लाह सुब्हानह तआला? तुम पर पत्थरों वाली बारिश बरसा नहीं सकते क्या अल्लाह सुब्हानह तआला?
اور बरसाई अल्लाह ने। हमने कौम लूत के बारे में पढ़ा, हमने कौम शुएब के बारे में पढ़ा, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके ऊपर अज़ाब भेजा था। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात से मुसलसल इनकार कर रहे थे। अब फिर देखिए कि ये बहुत सोचने वाली बात है। वो कहते हैं ना ज़ोर इसलिए ज़्यादा लगा रही हूँ, दिल चाहता है कि ज ज मैं भी मुझे अपने आप से भी मैं होती हूँ कि या अल्लाह ये चीज़ें ना अंदर उतर जाए और उसके बाद हम कभी ऐसी बात ना करें जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज़ हो। सूरत मुल्क पढ़ते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही चीज़ उसमें ऐसे समझाई है हमें, आमिनतुम, ए लोगों क्या तुम अमन में आ गए हो? तुम्हें कोई खौफ नहीं है? हम कहते हैं ना नहीं, नहीं डराओ नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ऐसे ही सारा वक़्त डराती रहती हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं कि आमिनतुम, क्या तुम बेखौफ हो गए हो मन फिस समाई कि जो कुछ आसमान में है, यख्सिफा, कि वो दंसा दे बिकुमुल अर्दा, तुम्हें ज़मीन के अंदर, फ़इज़ा हिय तमूर, और वो अचानक लरसने लगे। ज़लज़ला आता है ना, देखते हैं कि कैसे आता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अगेन, फिर कहते हैं आमिनतुम, क्या तुम बेखौफ हो गए हो मन फिस समाई कि जो कुछ आसमान में है, अन युरसिला अलैकुम हासिबा, कि वो भेजे तुम पर पत्थरों वाली आंधी भेज दे। फसतअलमूना, फिर अनकरीब तुम जान जाओगे कैफा नज़ीर, कि उसका डराना कैसा है। अब देखिए होता है ना, हम देखते हैं टर्नेडो, देखते हैं ना कि कैसे पत्थरों वाली आंधियां आती हैं, कैसे पूरे के पूरे पूरे शहर के शहर कैसे अब बर्बाद हो जाते हैं। कैसे जो इतनी बड़ी-बड़ी लगता है गाड़ियाँ हैं, दरख्त है, कैसे उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बयान कर रहे हैं कि वो ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? जब तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं मानते हो और अल्लाह को कोई पड़ी नहीं है। अगर नहीं मानते हो तो ना मानो, लेकिन क्यों करेंगे? क्योंकि जब तुम अल्लाह के काम नहीं मानते हो, तुम किसी और बंदे का नुकसान करते हो। तुम गलत काम करोगे तो कहीं न कहीं अगर तुम कारोबार में बेईमानी करोगे तो अल्लाह के किसी और बंदे को तकलीफ दोगे ना, कहीं तो पैसा किसी का गलत खाओगे तो उसी का नुकसान होगा ना। तुम किसी की चुगली करोगे, किसी की को लुक डाउन कराओगे, तो अल्लाह के मोमिन बंदों को अगर तुम तंग करते हो, अल्लाह की मखलूक को तंग करते हो, उसकी ज़मीन में फ़ितने क्रिएट करते हो, जब हम गलत काम करते हैं तो यही होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं गलत काम कर रही हूँ तो मुझे मैं ही कर रही हूँ ना, तुम्हें क्या? तो हम जो गलत काम करते हैं उसका रिएक्शन दूसरे पे जा रहा होता है ना, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो बदला फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला लेने आ जाते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि और यकीनन झुटलाया उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। फ़कैफ़ काना नकीर, सॉरी, तो कैसा था मेरा अज़ाब फिर। झुटलाया क्या था? अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए झुटलाना और झूठ बोलना जो होता है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, उसको छोड़कर अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़ के किसी और को मानने ला, किसी और की अताअत करना। ज़रा अपनी अताअत देखिएगा, खुद ही से अपने आप को सोच लीजिए, किसको मान रहे हैं? किसके पीछे जा रहे हैं? देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा चीज़ होती है ना कि हमें लगता है कि हम ऐसी बात करेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये तो वो तुम्हारा ईमान जो है वो अभी पक्का नहीं है। तो पहले हम अपने आप से खुद बात करें, अपने आप से बात करें, मेरा ईमान पक्का है कि नहीं? अच्छा, ईमान है क्या? क्या मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शिर्क नहीं करना, शिर्क, मैं तो शिर्क नहीं कर रही हूँ, अच्छा शिर्क है क्या? जो मुशरिकीन मक्का थे, अच्छा कंपैरिज़न में तो यही होगा ना, वो क्या शिर्क करते थे? वो क्या चीज़ करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा देखो वैसा ना करना। फिर रसूलुल्लाह ने क्यों फरमाया था कि हर ज़माने का शिर्क फ़र्क है? तो ऑनेस्टली जब ऐसा अपने आप से क्वेश्चन आंसर होने शुरू होंगे ना, ऐसी क्लियर चीज़ें सामने आती हैं कि आपको हैरानगी होगी कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर रखा है ना, वो एक्चुअली सामने आ जाता है कि वो हमें हमारा अपना हम वो क्या कहना चाहिए? मुझे ये लगता है कि हमारी रूह हमें सिखाना उस्ताद बन जाती है।
हमें सब चीज़ें क्लियर समझ आ जाती हैं, बस बोलें, अपने आप से बोलें, सवाल करें, पूछिए अपने आप से कि मैं क्या अल्लाह की बंदी हूँ? पूछिए अपने आप से, मैं जन्नत में जा सकती हूँ? क्योंकि अल्लाह सुब्हानह तआला ने जन्नत के लिए क्राइटेरिया ये रखा है। तो क्या मैं अल्लाह सुब्हानह तआला की इस क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हूँ? हम तो पता है किस चक्कर में, अल्लाह सुब्हानह तआला रहीम करीम है, शैतान कमबख्त ने ऐसा अंदर वो पेनिट्रेट कर दिया ना, अल्लाह ने माफ़ कर देना, कुछ नहीं होता। इसीलिए तो जुर्रत के साथ मुँह से कोई लफ्ज़ ऐसा निकाल देते हैं कि जिस पे आँसू बाद में निकलना शुरू हो जाते हैं। तो सवाल करें अपने आप से, पूछें, बार-बार पूछें, एवरी डे पूछें कि मैं जन्नत में जा सकती हूँ? क्योंकि और फिर हाँ, जा सकती हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो हूँ। अच्छा, क्या ये सिर्फ़ क्राइटेरिया है जन्नत में जाने का? अल्लाह सुब्हानह तआला ने क्या किया, रसूल अल्लाह ने क्या रहनुमाई की है? पेपर पे लिखें। मेरी स्टूडेंट मुझे याद आ गई, अभी उनका मैसेज था फ़ौज़िया को उन्होंने मैसेज दिया था। अल्लाहु अकबर! कई दफ़ा ऐसे मैसेजेस जो होते हैं ऑनेस्टली मैं खुद रोना शुरू हो जाती हूँ। तो उन्होंने यही बोला कि जब मैं नया-नया सुनना शुरू हुई थी तो मेरी ज़िंदगी कैसे बदली कि मैंने लिखना शुरू किया। कि क्या चीज़ें मुझे छोड़नी हैं और क्या चीज़ें मेरे अंदर पैदा हो रही हैं। और करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता था कि नहीं ये तो नॉर्म हो गई थी मेरे लिए। मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी से उसको निकाला है, बड़ा प्यारा तरीका है अपने ऊपर वो कहते हैं ना ये पैरा बिठा देना, उस तरह से करना पड़ता है। और फिर अल्लाह सुब्हानह तआला आगे हाँ। अल्लाहु अकबर! अब आया नंबर 69। अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं अमिनतुम, देखिए फिर वही बात है कि क्या तुम बेखौफ हो गए हो? इसको क्या इस सेंटेंस को जब आप सुन रहे हैं तो आपके ज़हन में क्या चीज़ आ रही है कि अल्लाह सुब्हानह तआला हमें क्या बताना चाह रहे हैं? कि चैन पड़ गया है तुम्हें? तुम्हें कोई ख़्याल ही कोई नहीं है? सोच नहीं रहे हो? पर पड़े हुए ऐसे ही, सुकून, सफाई घर की कर ली, बच्चों को देख लिया, खामन को देख लिया, खाना पका लिया। हाँ, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। नमाज़ पढ़ ली थी भागम-दौड़ में, फिर कुरान भी पढ़ लिया था। फिर जब पार्टी में गए थे तो 2-4 चुगलियाँ भी लगाए थे। जब कारोबार की बात हुई थी तो उधर थोड़ा-सा इधर-उधर हेरा-फेरी भी कर ली थी। फिर ऐसे भी कर लिया था। क्या अमन में आ गए हो? नहीं सोच रहे हो कि क्या कर रहे हो? तो अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं अमिनतुम, क्या बेखौफ हो गए हो तुम अन युईदकुम कि वो लौटाएगा तुम्हें फीही इसमें तारतन तारतन उखरा कि दूसरी मर्तबा कि एक दफ़ा जब रोना-धोना डाला था, दुनिया में मुसीबतें जब आती हैं ज़रा गौर करें हम करते क्या हैं? मैं भी करती हूँ। तस्बीह पे तस्बीह, रोना, फिर अच्छा हर एक से क्या पढ़ूँ? क्या वज़ीफ़ा पढ़ूँ? और कुछ नहीं मिलता तो ऑनलाइन ही देखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये पढ़ा था तो इसकी दुआ कबूल हुई थी, ये पढ़ लो। रातें जागना शुरू हो जाते हैं, तहज्जुदों में रोना शुरू हो जाते हैं, करते हैं ना? और जैसे ही अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं कि चीज़ें पूरी कर देते हैं ना, भाग जाते हो। फिर वैसी की वैसी ज़िंदगियाँ, रोते हो बच्चों के रिश्ते नहीं आते, एक-एक से पकड़ के कहते हो कि कोई अच्छा रिश्ता हुआ तो बताना, कोई अच्छा अच्छी बात है बताना चाहिए। लेकिन जैसे रिश्ता मिल जाता है फिर जो अल्लाह की नाफ़रमानियाँ शुरू हो जाती हैं, इल्ला माशाअल्लाह बहुत से लोग नहीं करते। लेकिन आप देखिए यहाँ पे मुझे और आपको मैसेज क्या मिल रहा है, अल्लाह सुब्हानह तआला कहते हैं फिर क्या दोबारा ऐसी सिचुएशन में नहीं आओगे? तुम्हें अल्लाह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर तुमने दुआएँ नहीं क्या करनी है कि वो फिर अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं दूसरी मर्तबा फ़युरसिला अलैकुम क़ासिफ़ा कि फिर वो भेजे तुम पर तोड़-फोड़ कर देने वाली टर्नेडो भेज दे तुमके ऊपर मिनर रिही हवा में से फयुगरिककुम तो वो गर्क कर दे तुम्हें बिमा कफरतुम। यहाँ पे कफरतुम पता है क्या है? इस वजह से कि तुम नाशुक्रे हो। इस वजह से कि तुमने जो अल्लाह सुब्हानह तआला ने तुम पे रहम किया था, तुम्हारी दुआ कबूल की थी, तुम्हें मुश्किल से निकाल दिया था, तुमने फिर वही हरकतें करना शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर! ऑनेस्टली ये सबक मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रही थी ना, तो मैं अपनी चीज़ें देख रही थी
کہ कब-कब मेरी दुआएँ कबूल हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और कब-कब मैं दोबारा से ऑफ़ कोर्स ये होता है कि जब मुश्किल आती है तो हमारी दुआएँ बहुत लंबी हो जाती हैं। बहुत माँगना शुरू हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं बात सोचती थी कि अल्लाह अकबर, कि इस काबिल तो छोड़ें अपने आप को कि दोबारा जब अल्लाह के आगे इस हालत में जाना पड़े, जब किसी मुश्किल में फँसे, तो वो उसको प्यार तो आए मेरे ऊपर। वो ये देखे तो सही कि मैंने पहले जब इसको नवाज़ा था तो ये कितनी शुक्रगुज़ार थी। वो अभी तक शुक्रगुज़ार थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूर कर देते हैं मुश्किलें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़यग़रिककुम, तो वो गर्क कर दे तुम्हें बिमा कफ़रतुम, इस वज़ह से कि तुम नाशुक्री करते थे। सुम्मा फिर ला तजिदु लकुम अलैना बिही तबीआ, कि फिर ना पाओ तुम अपने लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हमारे खिलाफ, कि अल्लाह के सिवा कोई पीछा करने वाला, कि अल्लाह के पीछे कौन जाने वाला है? अल्लाह से किसने पूछना है? फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी दुआएँ नहीं पूरी कर रहे होते। ये देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोक देते हैं चीज़ों को। क्यों रोकते हैं? क्योंकि हम नाशुक्रे हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना, ए लोगों, मैंने यकीनन, तहकीक, सर्टेनली, यकीनन, कर्रमना, इज़्ज़त दी हमने, बनी आदमा, बनी आदम को, मुसलमान की बात नहीं हो रही, तमाम इंसानियत की बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं कि हमने उसको उसको इज़्ज़त दी। व हमलनाहुम, और सवार किया हमने उन्हें, फिल बर्रि वल बहर, और खुश्की में भी और समंदर में भी उसको सवार किया, कि उसके लिए सवारियों का इंतज़ाम किया। अल्लाहु अकबर। और अब देखिए, ये जो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो करमना का वर्ड यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान पे क्या करम किया, उसको क्या तकरीम थी उसकी, कि मुफस्सिरीन ने इसकी चंद वजूहात लिखी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रही थी, ताकि थोड़ा-सा आप गौर करते हैं कि वाओ! अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कितनी मोहब्बत से हमें पैदा किया, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं। इसीलिए जब हमें ये पता चलता है तो हम शुक्रगुज़ार ज़्यादा बन जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम मखलूक़ात में सिर्फ़ आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफ़ा, आदम अलैहिस्सलाम की जो ज़ुर्रियात हैं उसके बाद, उनको अपना खलीफा और नायब बनाया। सूरत अल-बक़रा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि बेशक मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ ज़मीन में खलीफा। नंबर 2 ये कि तमाम मखलूक को अल्लाह ने कुन से पैदा किया, लेकिन हज़रत इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ से पैदा किया। और इसका सबूत क्या था? सूरह स्वाद की आयत नंबर 75 में, क़ाला, कहा किसने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, या इब्लीसु, ए इब्लीस, मा मनाअका अन तस्जुदा, कि किस चीज़ ने तुझे मना किया कि तू सजदा करे, लिमा खलक़ता बियदी, कि उसको जिसको मैंने अपने हाथ से पैदा किया। सुभान अल्लाह। फिर देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपनी सूरत पर पैदा किया। सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स सॉरी, कि जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई को मारे तो चेहरे पर ना मारो, चेहरे पर मारने से इज्तनाब करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को सबसे अच्छी हैयत में पैदा किया। सूरह 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको सबसे अच्छी साख़्त और हैयत में पैदा किया। हर मखलूक जब वो खाना खाती है ना तो अपना मुँह झुका के खाती है, और वो खाने जहाँ पे उसका खाना होता है ना वहाँ पे अपना मुँह लेके जाती है। इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा बनाया कि सर उठाकर खाता है और खाने को अपने मुँह तक लेके आता है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुलंद कामत बनाया, वो सीधा खड़ा होता है, जबकि बाकी मखलूक झुक कर चलती है या रेंगती है। इंसान सर उठाकर चलता है। जानवर के जिस्म में दर्द हो वो बता नहीं सकता। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये अदराक और इज़हार की कुव्वत बख्शी है।
इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिखने और पढ़ने की सलाहियत बख्शी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो इतनी प्यारी बातें लगती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें इतनी मोहब्बत से पैदा किया, तो हम क्यों कोशिश ना करें अपने रब को राज़ी करने वाले काम करने की? और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना वलक़द करमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और उसके लिए सवार किया खुश्की और समंदर में जो सवारियां दी थी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, व रज़क़नाहुम मिन अत-तय्यिबात, और उसको पाकीज़ा रिज़्क अता किया, व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन, और उसको फ़ज़ीलत दी कसीर तादाद पर, मिम्मन खलकना तफ़दीला, और उसमें जो पैदा किया हमने बड़ी फ़ज़ीलत से पैदा किया। तो अपने आप को ना एक एहसास होता है कि वॉव! जैसे एक माँ कहती है अपने बच्चे को कि तू मुझे बड़ा प्यारा, मैंने तुझे बड़े प्यार से बड़ा किया, मैंने तेरे लिए ये किया, तो एक मोहब्बत का जो एहसास होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आगे, यौम नदउ, जिस दिन हम बुलाएँगे कुल्लु उनासिन, तमाम लोगों को इमामिहिम, साथ उनके इमाम के। अब देखिए पहले हमने काफ़ी डिटेल में वो भी पढ़ा था कि जहाँ पे वसीला की बात आई थी और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस उसके बाद भी आए थे, क्योंकि बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको बयान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों की अटैचमेंट जो होती है ना वो बहुत स्ट्रांगली, अगर उन्होंने अपनी फैमिली से या किसी तरह से और सीखा होता है, तो उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी ऐसे सवाल आए थे और मैंने कोशिश की कि अपनी जितना भी मुझे इल्म था उसके मुताबिक मैं उनको सैटिस्फाइड कर सकूँ। अल्लाह से बहुत दुआ माँगी थी कि या पाक परवरदिगार, हमारी ईमान का मामला है ना, अब क्या करें? अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक अता करे। और यहाँ पे भी देखिए जो इमाम हिम का लफ्ज़ आया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकारेंगे हर इंसान को, सब लोगों को भी इमामिहिम, साथ उनके इमाम के। फमन ऊतिया किताबहु, और जिसको दी जाएगी किताब, ये किताब जो इस दुनिया में हम नहीं देख सकते, हमारे लिए हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन क़यामत के दिन ये सारे अमाल एक किताब की सूरत में होंगे, बियमीनिही, उसके दाएँ हाथ में दी जाएगी। फ़उलाइका, तो यही लोग हैं यक़रऊना किताबहुम, कि जो पढ़ेंगे अपनी किताब को, वला युज़लमूना फ़तीला, और धागे के बराबर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए, वर्ड्स आप देखें कि धागे के बराबर भी ज़ुल्म नहीं किया जाएगा उसके साथ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बेइमामिहिम का आप देखते हैं कि मुफस्सिरीन ने इसके बारे में क्या कहा है कि इमाम कौन होगा। अब वो आप दुआ भी याद कर लें जो अक्सर मैं पढ़ती हूँ ना, कि अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी कब्री बिल कुरान वरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन, इमामन, ये याद रखिए ना, यहाँ पे अंडरलाइन करना, वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, कि कुरान को मेरे लिए नूर बना दे, हदायत बना दे, इमाम बना दे। तो इमाम के बारे में क्या है कि क़यामत के दिन हमारे इमाम कौन होंगे? जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके पीछे चलते हैं, जिनकी बात मानते हैं। अच्छा, अब इब्ने अब्बास ने बयान फरमाया था कि इमाम से मुराद यहाँ पे आम है, ख़्वाह वो इमाम हदायत हो या इमाम दलालत हो, कि आप किसके पीछे चलते हैं। अपनी ज़िंदगियों के दिन-रात देख लीजिए कि आप किसको फ़ॉलो कर रहे हैं। और फिर एक और हदीस में आता है कि इब्ने अब्बास ने एक और कौल में है कि यहाँ पर इस आया में इमाम से मुराद उनके आमाल हैं, और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि इमाम से मुराद नबी हैं, और अकरमा ने कहा कि इससे मुराद उनकी हर एक की किताब है जो लिखी जा रही है। यानी उनको पुकारा जाएगा, जैसे क़यामत के दिन अगर नबी इससे लेते हैं मुराद इमाम से कि ए मूसा के पैरोकार, ए ईसा के पैरोकार, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार। और अगर किताब लेते हैं तो ए अहले तौरात, ए अहले अंजील और ए अहले कुरान। और अगर अमाल लेते हैं तो फिर उसकी इंशाल्लाह अब देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تائید میں یہ فرمایا تھا کہ اس سے مراد ہر شخص کے اعمال نامہ ہے، اور فرمایا کیا تھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا جسم 60 ہاتھ کر دیا جائے گا، اس کا چہرہ سفید نور کی طرح کر دیا جائے گا، اس کے سر پر سفید موتیوں کا چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ اپنے اصحاب کے پاس جائے گا اور اسے دور سے ایسا کر دے گا کہ نہیں، وہ سوری، وہ اپنے اصحاب کے پاس جائے گا، وہ اسے دور سے دیکھ کر کہیں گے کہ اے اللہ، ہم کو بھی ایسا ہی کر دے اور ہم کو اس میں برکت عطا کر۔ حتیٰ کہ وہ شخص ان کے پاس پہنچ جائے گا اور وہ کہے گا کہ خوشخبری لو، تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملنے والا ہے، اور رہا کافر تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کا جسم 60 ہاتھ کر دیا جائے گا، اس کو ذلت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس کے اصحاب اسے دور سے دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں اس کے شر سے اللہ محفوظ رکھ، اور اے اللہ، اس کو ہمارے پاس نہ لانا۔ جب وہ ان کے پاس آئے گا، وہ کہے گا کہ اے اللہ، تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اسے ذلیل کر کہ تم نے، اور وہ شخص جو آئے گا نا، وہ کہے گا کہ تم میں سے ہر ایک کو یہ درجہ ملنے والا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر کو عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر! تو اب دیکھیے کہ کس طرح سے اس دن میں کبھی یہ سوچتی ہوں کہ ہم، ایسا نہیں لگتا جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک سٹوری کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کیا ہوگا، قبروں سے کیسے نکلے جائیں گے، اب ایک، کیا واقعی اس کو آپ اس ریئلٹی میں لے کے آیا کریں کہ مجھے قبر سے نکالا جا رہا ہے، میں کس حال میں نکل رہی ہوں۔ ہم نے پہلے پڑھا نا کہ انسان اپنے اعمال کے حساب سے قبروں سے نکلے، تو یہاں پہ جیسے وہ بھی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ چونٹیوں کی طرح نکلیں گے، کیونکہ تکبر کرتے تھے۔ تکبر کس چیز کا کرتے تھے؟ حق کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی نہیں مانتے تھے، تو ان کو وہ سزا کیا ہوگی کہ جہنم کی جو لوگوں کی پیپ ہوگی نا، ان کو وہ پیاس سے جب تڑپیں گے تو ان کو وہ پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر! ربنا لا تجعلنا منہم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کی کتاب کے بارے میں، فمن اوتیا کتابہ بیمینی، تو جو ان کی کتاب ان کے ہاتھ میں دی جائے گی نا، دائیں ہاتھ میں، سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں، دوبارہ سے اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ کتاب، اللہ کرے کہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے دائیں ہاتھ میں ہماری کتاب آئے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کیونکہ کتاب جو ہے وہ کھول کے رکھ دی جائے گی ان کے سامنے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما فی، جو اس کتاب میں ہوگا نا، پتہ تو لگ جائے گا، وہ اس کو دیکھ کے اس سے ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، مالی ھذا الکتاب، کہ کیا ہے اس کتاب کو، کہ مطلب کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس نے تو کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اور کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی الا احصاها، کہ مگر اس نے اس میں لکھ دیا ہے، اس نے شمار اس میں کر دیا ہے، وَوُجِدُوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے عمل دنیا میں کیے ہوں گے نا، وہ اس کو عمل کو وہاں پہ اپنے سامنے حاضر پالیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يُظْلَمُ، اور نہیں ظلم کیا کرے گا، ربو کا، تیرا رب، احدن، کسی ایک پر کوئی ایک ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، اور پھر سورۃ انشقاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ اتنی ضروری بات ہے کیونکہ کتاب کی بات نہیں ہے، اعمال کی بات ہے، کہ میں جو ایک ایک لمحے جو میں عمل کر رہی ہوں، وہ ہمارا لکھا جا رہا ہے، اور یہ کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے، یہ میرا رب کہہ رہا ہے، کیونکہ سورۃ انشقاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ لوگ رہے، وہ لوگ جن کا نام اعمال، جن کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو وہ آسان حساب کی طرف بلایا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے
घर वालों की तरफ, अपने अहल की तरफ खुशियों से लौट के जाएगा। जैसे बच्चा कहते हैं ना, पास हो गया। वो नामा-ए-माल अपना लेके, अपनी किताब लेके उनकी तरफ खुशियों से लौटेगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी, के पीछे, पीठ पीछे। अब देखिए, किताब एक तो दायाँ हाथ है, अब बाएँ हाथ में जब फरिश्ते किताब देंगे ना, तो इंसान पता तो लग ही जाएगा ना कि क्यों बाएँ हाथ में दे रहे हैं। तो वो डर के मारे यूं हाथ कर लेगा पीछे। मारेंगे फरिश्ते वहां पे, पकड़ अपनी किताब को, तू काफी है इसको पकड़ने के लिए। वरा ज़हरी, के अपनी पीठ पीछे। फसौफ यदऊ सुबूरा, कि फौर यानी अचानक। फसौफा कहते हैं कि मतलब थोड़ी ही देर के बाद उसको बुलाया जाएगा मौत की तरफ। वह यस्ला सईरा, और वो मौत कौन सी मौत है कि वो डाला जाएगा भड़कती हुई आग में। क्यों डाला जाएगा? आपको पता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद बताया, इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, कि वो दुनिया में अपने घर में आते हुए बड़ी खुशियों से आता था। वो घर का कव्वाम था। उसको उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िम्मेदारी दी थी। उसकी बीवी, उसके बच्चे अल्लाह से मिले कि नहीं? उसने अल्लाह उनकी तरबियत कैसी की है? उसकी बीवी और बच्चे अगर घर से बाहर कदम रख रहे हैं, तो वो किस हाल में जाते हैं? क्या वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफ़रमानियाँ करने वाली चीज़ तो नहीं कर रहे? ये बाप का फ़र्ज़ है। ये ये ख़ावंद का फ़र्ज़ है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे, इन्नहु काना फ़ी अहलिही मसरूरा। बहुत खौफ वाली ये आया है कि दुनिया में उसको कोई परवाह ही कोई नहीं थी। वो तो बड़ी खुशी से लेके जाता था कि इतनी मॉडर्न मेरी बीवी और इतना प्यारे मेरे बच्चे। और ठीक है, वो डांस कर रहे हैं मेहंदियों पे, तो पीछे मूवी बना रहा है कि मेरी बच्ची ने इतना प्यारा डांस किया है। अल्लाह अकबर! ये तो मैं छोटी सी बातें होती है जो मैं बार बार आपको याद कराने के लिए कहती हूँ कि खुदा के लिए इसको अपने दिल पे लेके देखें। ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, इन्नहु ज़न्ना अल्ला यहूर, कि क्या मतलब उसने ये गुमान किया था वापस नहीं जाना अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास। या दुनिया में जो थोड़ी सी जिंदगी, सिर्फ तुम्हें थोड़ी देर यहाँ पे अमल करने के लिए भेजा है। तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा ये एक स्टेशन है। इस स्टेशन में तुमने क्या सोचा कि वापस कोई नहीं जाना तुमने? अल्लाह यहूर, भला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन्ना रब्बहू काना बिही बसीरा, कि तेरा रब तुझे देख रहा है, हर लम्हे तुझे देख रहा है कि तू क्या कर रहा है। अल्लाह से दुआ करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी कि मैंने बेच दी। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मांगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ये दुआएं मांगा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने रहम करम पर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह अकबर। सॉरी, ये थोड़ा-सा मैं इसको ठीक कर लूँ। नहीं हो रहा, हो गया। ये टिकटॉक पे थोड़ा मेरा ख़्याल है 1 घंटे के बाद हो जाता, 12 बज गए ना। तो ये हाँ, हम बात कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो कुछ आज पड़ा है ना, ऑनेस्टली अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे दिल में इसको उतार दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इसकी समझ अता कर दे ताकि मेरे अमल में ढल जाए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जिसकी किताब उसके हाथ में दी गई थी, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, एक धागे के बराबर भी ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। जो अमल करके आए हो ना, उसको उसी तरह से जन्नतों में भी भेज दिया जाएगा, उसी तरह से उसको दूसरी तरफ भेज दिया जाएगा। बोलते हुए भी डर लगता है। देखिए, कुरान पाक बय्यना है, एक-एक बात सच है। सज़ाएँ जो बताई हैं वो सच हैं। जो इनामात बताए हैं वो सच हैं। अपने आप से क्वेश्चन करें, लिखें एक पेपर पे कि मेरी ज़िंदगी का एक-एक लम्हा, 1 घंटे को ही लिख लें कि 1 घंटे के मेरे अमल जो हैं, क्योंकि या तो सगीरा और कबीरा लिखा जा रहा है, एक छोटी से छोटी बात भी लिखी जा रही है। मैंने मैंने जन्नत के लिए इस 1 घंटे में क्या काम किया है? क्या काम किया है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो गया होगा? करके देखें और दुआ करें
کہ وہ مقام آ جائے کہ جب میرا سانس بھی نیکی بن جائے، جب میرا سونا بھی نیکی بن جائے، جب میرا گھر میں کام کرنا، بچوں کو دیکھنا، کھانا پکانا سب کچھ نیکی بن جائے، اور وہ بنے گا جب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ جی اگلی کلاس بھی بہت خوبصورت ہے، آنیسٹلی بہت پیارے سبق ہے، اور باقاعدہ جو اللہ سبحانہ آپ خود بھی تیاری تھوڑی سی کر لینا اگلی کلاس کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کہا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو کیا ہوگا، اب وہ والی آیتیں پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ میں کون سی، وہ کہتے ہیں نا، کہاں کی ہوں، مطلب میں کیا چیز ہوں کہ میں اتنی دیتا دلیری کے ساتھ اتنی بڑی بڑی بات کہہ دوں یا اتنا گناہ کر لوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں، اگلی کلاس میں آنا نہیں بھولیے گا، کوشش کیجیے گا اپنے لو ونس کو ضرور شیئر کیا کریں، ان کو کسی طرح سے کلاس میں آنے کی دعوت دیں، یہی ہمارا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو فیس بک میں بھی ہیں اور جو ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، آپ لوگوں کو میں پھر سے یاد کروا دوں کہ یوٹیوب میں ٹیسٹ پوسٹ ہوتا ہے، آپ وہ ملٹیپل چوائس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو آج کی کلاس کے بارے میں ہوگا، آپ ضرور دیجیے گا، بہت اچھا لگتا ہے کہ جب لگتا ہے کہ وہ میں پاس ہو گئی کیونکہ اب مدت ہوئی ہے اسکول میں پاس ہوئے ہوئے، تو ایسے پاس ہونا میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کیا کہتے ہیں، محبت کا سایہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جی، میں آپ لوگوں کے میسج آنیسٹلی پڑھتی ہوں، اور بعد میں اب میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اگر کبھی کوئی ایسی آیا میں پڑھتی ہوں نا کہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کوئی دعا پڑھتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے ٹیچرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو تو آتی ہے نا، آپ لکھ دیا کریں، ساتھ ساتھ آپ لکھ دیا کریں، وہ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ تھا نا کہ ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی تھی، تو فرشتے لپکے تھے کہ اس کا اجر لکھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، اس کا اجر میں خود دوں گا، تو اس لیے اس کے ساتھ میں نے لک الحمد و شکر لگا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اتنا پیارے کلمے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ لگا دو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور بھی مجھ پہ پیار آئے گا، اور انشاءاللہ آپ پہ بھی آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم پہ آسانیاں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ